सच्ची कहानी। मेरा पति दूसरे जवान लड़कों से मुझे मिलाता है। मैं समझ नहीं पाता कि वो क्या चाहता है। मैं 26 वर्षीय शादीशुदा महिला हूँ। मेरी शादी को अभी सिर्फ 2 साल ही हुई है, लेकिन हमारे रिश्ते को लेकर काफी खटास पैदा होने लगी है। मेरा पति दूसरी लड़कियों के साथ बातचीत करता है और वो मुझे भी दूसरे लड़कों से मिलाता है। अब मैं क्या करूं? मेरे पति की इस आदत की वजह से मुझे परेशानी होने लगी है, क्योंकि मेरा पति आए दिन किसी न किसी प्रकार से अपने दोस्तों को या फिर किसी जानकार को अपने साथ ले आता है और वह उनके साथ बैठकर मुझे भी मिलवाता है। मुझे लगता है कि मेरा पति किसी दूसरी लड़कियों के साथ भी बातचीत करता है और मुझे भी इसके लिए वह प्रोत्साहित करता है। पति की इस हरकतों को अब मैं भी धीरे धीरे नोटिस कर रही हूँ। मैं अभी तक जितने भी लड़कों से मिली थी, अविनाश उनमें से सबसे अलग थे। वह बहुत ही शांत किस्म के इंसान हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं है। इसलिए जब हम शादी की बात को आगे बढ़ाने के लिए पहली बार मिले तो उन्होंने मुझे साफ तौर पर कहा कि वह चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी पूरी तरह अपनी शर्तों पर जीऊँ। उन्हें मुझसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं भी अपने लिए ऐसा ही पति चाहती थी, जिसकी वजह से मैंने तुरंत इस रिश्ते को हाँ कर दिया। शायद इसका कारण यह है कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो मुझे ज़्यादा रोके टोके ना। फिजिकल इंटीमेसी के लिए कोई जगह नहीं। एक दूसरों को अच्छे से जानने के बाद हम दोनों ने शादी कर ली। हमने कभी भी अपने बीच किसी तरह की कोई रोमांटिक भावना पैदा नहीं की। यही एक वजह भी है कि जब हम साथ में होते तब भी एक दूसरे के साथ बहुत ही सहज और सुरक्षित महसूस करते थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि शादी के बाद अविनाश ने कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं कराया कि हमारे रिश्ते में कोई सीमा है जिसका मुझे पालन करना है। शादी के बंधन में रहते हुए भी यह ऐसा है जैसा कि हम अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ रह रहे हो। हमने भले ही एक दूसरे से शादी की हो, लेकिन इसके बाद भी हमारे रिश्ते में फिजिकल इंटीमेसी न के बराबर थी। रोमांटिक रूप से हम एक साथ शामिल नहीं थे। मैं भी इस तरह की शादी में खुश हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि प्यार मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मुझे अपना जीवन बिताने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत नहीं थी जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे केवल एक व्यक्ति का साथ चाहिए था जो मुझे मूल रूप से मुझे समझ सके, मेरे सपनों को समझे, अपने फैसलों में मुझे थोपने की कोशिश बिल्कुल न करे। यही एक वजह भी है कि अविनाश मेरे लिए वह सब कुछ बन गया
जिसकी कल्पना मैंने अपने जीवन साथी के रूप में की थी। हालांकि अब वह धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह दूसरी लड़कियों के साथ संबंध बनाने के लिए मुझे भी अपने दोस्तों के साथ साझा करना चाहता है। हम बस कहने भर को साथ हैं। दूसरे शादीशुदा जोड़ों की तरह हम भी अपने रिश्तों को प्रेजेंट करने के लिए कभी कभार पार्टियों की योजना करते थे। हम एक दूसरे के लिए सोशल मीडिया हैंडल पर प्यार भरे पोस्ट भी करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वह चाहता है कि दुनिया को भी पता चले कि हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। हम एक साथ बहुत खुश हैं। मेरे साथ वह शानदार वेकेशन भी प्लान करता है। पिछले साल हम दोनों मियामी गए थे, जहाँ हमने साथ में अच्छा समय बिताया। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी, जब हम एक साथ यात्रा करते हैं तो हम मुश्किल से ही एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हम बस कहने भर को साथ होते हैं। घर से निकलने के बाद वह अपने पसंदीदा काम करने में व्यस्त हो जाता है और मैं अपनी चीज़ों में खुद को बिजी कर लेती हूँ। दूसरे मर्दों के साथ रिश्ते बनाने में भी कोई परहेज नहीं। हमारे रिश्ते में बहुत आज़ादी है। मैं अपने आप को बता दूं कि अविनाश को दूसरे मर्दों के साथ मेरे रिश्ते बनाने में भी कोई परहेज नहीं की है। ऐसा मेरा कहने पर वह बहुत खुश होता है। हालांकि वह चाहता है कि मैं अन्य लोगों के साथ भी बातचीत करूं। वह मुझे लोगों से मिलवाते भी हैं। हम चाहें तो किसी के साथ रिश्ते भी आ सकते हैं। वह केवल मुझसे एक चीज़ चाहता है कि मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसको लेकर बहुत सावधान रहूं, ताकि हमारे करीबी दोस्तों और परिवार के सहयोग को इस बात की भनक ना लगे कि हमारे बीच क्या चल रहा है।